धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माँ अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना गया है। कहते हैं जो भी भक्त माँ अन्नपूर्णा की उपासना और उपवास करते हैं, उनके घर में हमेशा धन धान्य की समृद्धि होती है और अन्न के भंडार भरे रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य या शुभ संस्कार में भोजन प्रारंभ करने से पहले यदि माँ अन्नपूर्णा को याद किया जाए तो प्रसाद में सदैव वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जब एक बार भगवान कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार किया जा रहा था, तब माँ अन्नपूर्णा स्वयं उन्हें भोजन खिलाने के लिए आई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण को पहली बार अन्न खिलाना था, तब यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि वह छोटे बालक के लिए भोजन कैसे बनाए। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चावल कैसे उबालने हैं, खीर में गुड़ कितना पड़ेगा, दूध कितना गाढ़ा करना है, मुझे तो आज कुछ भी नहीं सूझ रहा। अन्नप्राशन संस्कार का समय बीत रहा है, किसकी मदद लूं, किससे जाकर कहूं। क्या हुआ यशोदा, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? मुझे तो आज अपने हाथों पर ही विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है मैं भोजन बनाना भूल गई हूँ। आज कान्हा के लिए भोजन बनाना है, पर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि एक छोटे बच्चे के लिए भोजन कैसे बनाऊं। अरे यशोदा, जैसे तुम रोजाना बनाती हो वैसे ही बना लो। तुम तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हो ना। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो। अगर मैंने गुड़ ज्यादा डाल दिया तो कहीं स्वाद खराब ना हो जाए, और कहीं चावल कच्चे रह गए तो मेरा मुन्ना के पेट में दर्द ना हो जाए। और दूध, वो भी तो मुझे देखना है कि खीर में कितना डालूं, कैसे करूं, क्या करूं। इसी असमंजस में दिमाग नहीं चल रहा है जी। एक काम करती हूँ, मैं किसी से पूछ लेती हूँ मेरी मदद के लिए, या तो किसी से बनवा लेती हूँ। यशोदा, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पुत्र के लिए भोजन बहुत स्वादिष्ट बना पाओगी। किसी और से नहीं, स्वयं के हाथों से भोजन बनाओ, अच्छा ही बनेगा। आपको तो मुझ पर विश्वास है, पर मुझे अपने हाथों पर विश्वास नहीं हो रहा। यशोदा, क्या तुम्हें माँ अन्नपूर्णा पर भी विश्वास नहीं है? उन पर तो तुम्हें विश्वास है ना। और हर स्त्री में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, मुझे माँ अन्नपूर्णा पर पूरा विश्वास है। वह तो अन्न की देवी हैं। आज तक उनके आशीर्वाद से ही तो हमारे घर में अन्न धन की वृद्धि होती आई है। तो बस समझ लो, माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे साथ हैं और वो भोजन बनाने में तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगी। तुम उन पर विश्वास रखो। उधर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, देवी पार्वती, जाइए, कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है। माँ यशोदा आपका स्मरण कर रही हैं। हाँ भोलेनाथ, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं कान्हा के लिए अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी और अपने हाथों से खिलाऊंगी। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। वास्तव में माँ अन्नपूर्णा माँ पार्वती का ही अवतार है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से अन्न धन उत्पन्न नहीं हो सका। भूमि पर खाने पीने की सामग्री समाप्त होने लगी, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वे लोग ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता को जाकर भगवान शिव को बताया। इसके पश्चात पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान शिव ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती ने माता अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया और फिर से धरती पर अन्न की उपज होने लगी और माँ पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा होने लगी। भगवान कृष्ण के अन्नप्राशन के समय माँ यशोदा ने अन्नपूर्णा देवी का स्मरण किया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाना बाकी था। तभी माँ अन्नपूर्णा वहां प्रकट होती हैं और घर के भीतर जाने लगती हैं। उनके चरण चिन्ह द्वार पर बनी रंगोली के ऊपर छप जाते हैं। अरे, मैं रंगोली के ऊपर चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई। अरे, ये चरण चिन्ह किसके हैं? भीतर तो कोई आया ही नहीं।
माँ अन्नपूर्णा को किसी ने भी नहीं देखा, पर भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य नेत्रों से उन्हें घर में प्रवेश करते हुए देख लिया और वो मन ही मन अपने आप से बातें करने लगे। अरे माँ अन्नपूर्णा तो आ गई, अब तो बहुत अच्छा होगा। मैया के साथ साथ मैं माँ अन्नपूर्णा के हाथों का भोजन भी ग्रहण करूँगा। अब तो दो दो मैया मेरे लिए भोजन बनाएंगी। माँ अन्नपूर्णा रसोई में जाती हैं और यशोदा मैया के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। यशोदा, कहो तो मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बाहर जाकर दूसरी तैयारी देखिए और मुझे जल्दी जल्दी अपने कान्हा के लिए भोजन बनाने दीजिए। अच्छा, ठीक है यशोदा, तुम आराम से भोजन बनाओ। कान्हा तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब चमत्कार देख रहे थे। वो तो यशोदा माँ के भीतर माँ अन्नपूर्णा को भी देख पा रहे थे। माँ यशोदा के भोजन बनाने में माँ अन्नपूर्णा अपना सहयोग देती हैं और भगवान कृष्ण के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करती हैं। कुछ देर बाद सारे विधि विधान से भगवान कृष्ण को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। उसके पश्चात माँ अन्नपूर्णा माँ यशोदा के भीतर से प्रस्थान कर जाती हैं। भगवान कृष्ण ये सारी लीला देख रहे थे और वह छोटे से शिशु के रूप में हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। सब लोग माँ अन्नपूर्णा की जय बोलते हैं और भगवान कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार खूब धूमधाम से संपन्न होता है।